रेलवे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अंडर ग्रेजुएट लेवल के पेपर के एनालिसिस के 28वें सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं किस तरह का पेपर अभी रेलवे के द्वारा पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। सवाल में कह क्या रहा है? सवाल में बोला विषम अंक में 2 जोड़ना है, सम अंक में 2 घटाना है। पहला काम तो हमारा यही है, विषम अंक और सम अंक में। तो विषम में 2 जोड़ना है, सम में 2 घटाना। देखिए 4 है, लिख लेते हैं 4, 8, 5, 1, 3, 6, 7, 8, 5। ठीक है। अब इसमें जो है 2 घटाना है तो ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इसमें 2 जोड़ना है, 7 हो जाएगा। 2 जोड़ना है, 3 हो जाएगा। 2 जोड़ना है, 5 हो जाएगा। 2 घटाना है, 4 हो जाएगा। 2 जोड़ना है, 9 हो जाएगा। 2 घटाना है, 6 हो जाएगा। और 2 जोड़ना है तो 7 हो जाएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है? बाएं से दूसरा और दाएं से तीसरे के बीच का अंतर। बाएं से दूसरा और दाएं से तीसरा, इन दोनों के बीच में हमसे क्या पूछा जा रहा है? अंतर। तो 9 और 6 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3 दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। ऐसा सवाल जब भी आए आपको करना क्या है? संख्या लिख लेनी है, जो बोल रहा है वो कर देना है, बात खत्म होगी। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? ये देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। अब आप देखिए मामला क्या है, ये वाला मामला है। यहां से ये बना हुआ है, यहां से ये बना हुआ है, इससे ये बना हुआ। अब आप देखो, अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो देखिए 6 को क्या बना रहा है वो? 6 को वो बना रहा है 20। ठीक है। 1 को क्या बना रहा है? 1 को बना रहा है 16। चलिए मैं 1 के नीचे 1 लिख देता हूं। देखिए 6 है, 6 है, 1 है, 12 है, 12 है, 5 है और 14 है। ठीक है। बनाया क्या है? 20 है, 20 के बाद 10 है, 10 के बाद 16, 15, 3 और ये 7। ठीक है। अब आप देखो जरा सा, यहां देखो 6 और 7 ये नजदीक लग रहे हैं। 6, 1, 7, यहां 2 जोड़ दिया, यहां 3 जोड़ दिया, यहां 4 जोड़ दिया, यहां 5 जोड़ दिया और यहां 6 जोड़ दिया। कहानी ये है। ठीक है। अब हमको इसका बनाना है। तो अब आप देखिए शुरू कहां से हुआ था? 1 से। तो यहां देखिए क्या मामला है? 3 है, तो यहां कितना हो जाएगा? 4। फिर कितना है? 1 है, 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 3। ठीक है। फिर 2 है, 2 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 5। अब आप देख लीजिए, इसको रख लीजिए। यहां क्या आना चाहिए? डी। यहां क्या आना चाहिए? सी। और यहां क्या आना चाहिए? ई। ईसीडी कहां है? लास्ट में। अच्छा, 2 जगह पीपी भी है, जे भी है, वाई जेड भी है। अब आप देखो यहाँ क्या है? लास्ट वाले में 6 जुड़ा हुआ। चलिए ठीक है, लास्ट वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है ना। तो लास्ट वाला जो वर्ड है वो कितना है हमारा? 20। 20 20 में 6 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 26। मतलब कितना आना चाहिए? जेड। जेड किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में। अब यहाँ देखिए बीच को मैंने चेक क्यों नहीं किया? देखिए ईसीडी, ईसीडी 2 जगह आ गया। पीजे, पीजे पहले से दिया हुआ है। तो सीधी सी बात है, आप लास्ट वाले को चेक कर लो। क्यों हम जबरदस्ती की मेहनत करें? हाई के लिए हम अपना एनर्जी वेस्ट करेंगे। ठीक है ना। मतलब आपको केवल आंसर को टिक करना है। ये थोड़ी ना है कि एग्जामिनर आकर के आपसे जो बोल रहा नहीं, आप पूरा सवाल लगाइए। भाई 10वीं का एग्जाम थोड़ी ना दे रहे हैं। इसको आप देख लीजिए, चूहा कृतंक श्रेणी में आता है और मगरमच्छ किस श्रेणी में आएगा? सरीसृप। ठीक है ना। ये जब भी बायोलॉजी का क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है, जो पूछ लिया गया है आपके रीजनिंग में। इस सवाल को देखिए क्या बोल रहा है। मामला किसका है? सेलॉक्स का। और सेलॉक्स में हम करते क्या है? केवल वही 3 चीजें। पहला क्या देखना है? पहला हमें देखना है कथन कैसा है। दूसरा हमें देखना है निष्कर्ष 1 से है या 1 से ज्यादा से है। अगर 1 से ज्यादा से है तो फिर मध्य पद का मान किसी एक में 100 होना चाहिए और लास्ट में पदों का मान। अब यहाँ देखो, आप यहाँ पर देखते हैं। देखिए इमारत के पहले सभी है तो इसकी वैल्यू तो 100 ही होनी है। कमरे के बाद है तो 50 होनी है। कोई भी कमरा, कमरे के पहले कोई लगा हुआ है तो 100 रहेगी। टावर के बाद नहीं लगा है तो 100 रहेगी। टावर के पहले कुछ लगा है 50 रहेगी। खंभे के बाद है लगा है 50 रहेगी। अब देखिए यहाँ पर मिडिल टर्म क्या? यहाँ पे टावर मिडिल टर्म है और यहाँ पर कमरा मिडिल टर्म है। दोनों में, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, मतलब बन सकता। बस एक बात ध्यान रखनी है, बीच में निगेटिव फंसा हुआ है। ठीक है ना। अब आप देखिए कोई भी इमारत टावर नहीं है। किसके किसके बीच में है? इमारत और टावर के बीच में बन सकता है। कोई भी इमारत टावर नहीं क्यों बन सकता है? क्योंकि इसकी वैल्यू भी यहाँ 100 है, यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, मतलब पहला वाला तो सही है। कोई भी खंभा कमरा नहीं है, खंभा और कमरे के बीच में बना रहा है। ठीक है। यहाँ की, यहाँ खंभे की वैल्यू 50 है और यहाँ खंभे की वैल्यू कितना दे रहा है? ये 100। गलत हो जाएगा।
कोई भी खंभा, फिर वही बात, खंभे का मामला क्या है 100, यहाँ भी 100 बना रहा है ये, तो ये भी नहीं बनेगा। मतलब मेरा उत्तर क्या है, केवल एक सही है। कहाँ गया, कहीं दिया कि नहीं दिया, ये हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक ही इसमें से निकल रहा है, बाकी और कोई निष्कर्ष इसमें से नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए क्या है, क्या है मामला भाई, ये मामला अच्छा सीरीज का है। और किसकी सीरीज है, अल्फाबेट की। और अल्फाबेट की सीरीज में हमें करना क्या होता है, केवल नंबरिंग। नंबर याद है, सीरीज अपने आप बनेगी। ठीक है, देखिए 6 है, फिर एच के लिए 8 है, फिर 9 है, 9 के बाद कितनी है 11 है, फिर क्वेश्चन मार्क है और ये 14 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए 6 2 8, 8 1 9, फिर 9 2 11, 11 1 12, 12 2 14, और 12 किसका नंबर होता है भाई, 12 नंबर होता है एल का। तो ये एम वाले दोनों गलत हो गए। अब देखिए दूसरे से तो मुझे मिल ही जाएगा, क्योंकि एल के बाद यहाँ बी है और यहाँ पर ए है। पी का नंबर कितना होता है भाई, पी का नंबर होता है 16, ये लिख दिया। पी के बाद कितना है एस, स्टूडेंट का नंबर कितना होता है 19, फिर कितना है 22, फिर कितना है 25। ठीक है, फिर 25 के बाद क्या है क्वेश्चन मार्क है, और लास्ट में कितना है 5, और 5 को आप 31 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के अंकों में जो उसका अल्फाबेट का जो मान है उसमें आप 26 जोड़ भी सकते हैं और 26 घटा भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25, तो 25 3 कितना होना चाहिए 28, और 28 को हम 2 भी लिख सकते हैं। और 2 किसका नंबर होता है, बी का, तो एल ए भी गलत है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल बी और जी। जी को हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए जरा इस सवाल में क्या बोला है, 7 विद्यार्थी हैं ए बी सी डी एक्स वाई और जेड अपनी अपनी कक्षा में दक्षिण दिशा। यहाँ देख लीजिए अभी तक जो सेशंस में आपको सवाल मिले, 1-2 सेशंस में जरूर ऐसा था, नहीं तो सभी में उत्तर की ओर। उत्तर और दक्षिण में फर्क क्या है, बायां और दायां बदल जाएगा, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर अभी तक हम क्या करते थे, लेफ्ट को इधर लेते थे, राइट को इधर लेते थे। अब हम राइट को इधर लेंगे और लेफ्ट को इधर ले लेंगे। कितने लोगों को बैठाना है, 7 लोगों को। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आदमी हमने बैठा दिए। अब आपको बोल क्या रहा है, ठीक है ना, ए और डी एक साथ नहीं बैठते, ठीक है। जेड एक्स के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा, अच्छा मतलब कहानी बी जेड के साथ नहीं बैठा है, एक्स सी के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, ए और बी एक साथ नहीं बैठे हैं, सी डी और वाई के बीच में बैठा है, वाई उस व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है जो बी के बाएं से दूसरे स्थान पर, मतलब फिक्स पोजीशन किसी की नहीं दी गई है, ठीक है ना। तो ठीक है, अब हम अलग अलग बनाएंगे और फिर उसको एक साथ करेंगे। देखिए जेड एक्स के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, तो जेड जो है वो एक्स के बाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है भाई। फिर अगली जानकारी क्या बोल रहा है, बी जेड के साथ नहीं बैठा है, ठीक है। एक्स सी के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, एक्स सी के दाएं चौथे स्थान पर, 1 2 और ये 3, एक्स सी के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। ए और बी एक साथ नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये इसकी जानकारी भी आप लोग लिखते रहिएगा। बी जेड एक साथ नहीं रहेंगे, ठीक है ना, एक्स सी के ए और बी एक साथ नहीं रहेंगे, यह भी नहीं रहेंगे साथ में। सी डी और वाई के बीच बैठा है, सी डी और वाई के बीच बैठा है, सी बैठा हुआ है डी अब्लिक वाई, डी अब्लिक वाई के बीच, ठीक है। यहां तो अभी मिला नहीं हमको, डी और वाई के बीच बैठा, वाई उस व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर है जो बी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, मतलब बी के बाएं दूसरे स्थान पर कोई एक व्यक्ति है और इसके बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, वाई। ये कहानी, एक कहानी आपकी है, ठीक है ना। और डी और वाई के बीच में कौन बैठा हुआ है, डी और वाई के बीच में कौन बैठा हुआ है, सी, ठीक। अब देखिए अगर मैं इस हिसाब से देखूं, इसका ए और बी एक साथ, ए और डी भी एक साथ नहीं बैठे, मतलब ए और डी भी एक साथ नहीं बैठे, मतलब ए के आसपास बी डी नजर नहीं आने चाहिए। अब इतनी कहानी हमारी बन गई। अब इसके बाद अब हमें करना क्या है, सवाल को अटेम्प्ट कैसे करना। देखिए यहाँ पे मुझे y दिख रहा है और यहाँ पर मुझे y दिख रहा है, तो मैं करूंगा ये कि d और y के बीच में अगर c बैठा हुआ है, c बैठा हुआ और y अगर इस तरफ आ रहा है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर c रख दूं, यहाँ पर अगर मैं d रख दूं, तो d और y के बीच में c आ जाएगा, ठीक है। आ गया भाई, d और y के बीच में c आ गया, तो कितनी पोजीशन हो गई, 1 2 3 4 और 5, 2 पोजीशन अभी भी मेरे पास खाली है। अब आप देखिए x और c के बीच में कितने लोग आने चाहिए, 3 लोग, बी और वाई के बीच में भी कितने लोग आने चाहिए, 3 लोग, ठीक है।
तो ए के साथ बी नहीं बैठा, बी के साथ जेड नहीं बैठा है। कहानी तो केवल इतनी ही है। तो अब हमें जो देखना है वो ये देखना है कौन किसके साथ नहीं बैठ रहा है। अब आगे क्या देखना है, देखिए यहां तक तो पिक्चर क्लियर थी, सारी चीजें क्लियर है। ए और डी एक साथ नहीं बैठते हैं, ठीक है। जेड एक्स के बाएं दूसरे स्थान पर है, जेड एक्स के बाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है। एक्स सी के दाएं चौथे स्थान पर है, एक्स सी के दाएं चौथे स्थान पर, ये भी ठीक है। ए और बी एक साथ नहीं है, ये भी ठीक है। सी डी और वाई के बीच में बैठा है, सी डी और वाई के बीच में बैठा है। वाई उस व्यक्ति के बाएं दूसरे स्थान पर है जो बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। वाई उस, अरे यार ये तो उल्टा बन गया है, ओहो हो, यही तो गड़बड़ है। वाई उस व्यक्ति के बाएं दूसरे स्थान पर है जो बी के बाएं दूसरे स्थान पर। देखिए बी के बाएं दूसरे स्थान पर एक व्यक्ति है और इसके बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, वाई है। ये है कहानी एक्चुअली, ठीक है। अब हम देखते हैं कहानी को। दो लाइनों पे हमें ध्यान रखना, एक इस पर और एक इस पर। डी और वाई के बीच में कौन बैठा हुआ है, सी। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। एक काम करते हैं, देखिए ये बी तो बैठा ही है, ये आदमी ये आदमी ये आदमी ये वाई, और यहां अगर मैं डी को बैठा दूं तो यहां सी बैठ जाएगा, ठीक है। ये वाली कहानी मेरी खत्म हो चुकी है, ठीक है। एक्स और सी के बीच में 3 लोग हैं, एक्स और सी के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 और 3, यहां मैं किसको बैठा देता हूं, एक्स को। एक्स और सी के बीच में 3 लोग हैं, ठीक है। तो ये वाली कहानी भी खत्म हो गई। बी के जेड में ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाले तीनों काम हमारे हो चुके हैं, ठीक है। एक्स और सी के, एक्स से एक आदमी छोड़ करके जेड बैठा हुआ है, एक्स से एक आदमी छोड़ करके यहां पर जेड बैठा हुआ है। बच कौन गया, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ए आ गया यहां पर, ठीक है ना। बी जेड के ए बी के बगल में नहीं, ये है आपकी कहानी। अब देखो सवाल शुरू कहां से हुआ, मेन जो पॉइंट था वो ये था और ये था, ठीक है। यहां से जब मुझे ये चीज दिख गई और मुझे ये दिख रहा है कि डी और वाई के बीच में सी बैठा हुआ, वाई की पोजीशन फिक्स है, डी बैठा के मैंने सी बैठा दिया, ठीक है। तो अभी कितने, 1 2 3 4 5 6 और 7 आदमी हो गए। अब जो उसके आगे कहानी थी वो ये बन गई कि भाई वाई सी डी बैठ गया तो सी और एक्स के बीच में 3 आदमी है, तो सी 1 2 3 आदमी छोड़ के एक्स, तो इससे मुझे क्या फायदा हुआ भाई, बी के बगल में ना तो जेड आ सकता ना बी के बगल में ए आ सकता है, तो यहाँ बी के बगल में कौन आ गया, एक्स आ गया। मतलब अब जो हमारा चित्र बना हुआ है, बी फिर बैठा हुआ है एक्स, फिर बैठा हुआ है ए, फिर बैठा हुआ है जेड, फिर वाई, फिर सी, और ये हमारी कहानी बन गई। अब आपसे पूछ क्या रहा है, चरम अंत पर कौन बैठा हुआ है, डी। अच्छा 2 लोगों का बोल रहा है, ठीक है ना, तो कौन बैठा हुआ, बी और डी। ये मेरा सवाल हो गया, ये लग गया क्वेश्चन, ठीक है। सवाल को उठाने का तरीका यहां से था और इसके बाद हमने इसको पकड़ा, इसके बाद जब हमें सी मिल गया तो हमने सी और एक्स को पकड़ लिया, और जैसे ही हमें सी एक्स मिला, एक्स मिल गया, तो हमने एक्स और जेड को पकड़ लिया। एक आदमी बच गया, वो कौन सा बच गया, ए, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए जरा। हाँ 2 कथन एक और दिया, अच्छा कारण और कथन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला मामला है, ठीक है। अब यहां पर क्या रहता है भाई, यहां पर आपको कारण और प्रभाव जो देखने हैं वो क्या है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन नहीं है, कारण और प्रभाव वाला मामला है। आज का जीवन बहुत तेज है, मांग और सभी पहलुओं में विविधता से भरा हुआ है, जो कई बार तनावपूर्ण स्थिति की ओर ले जाता है, ठीक है ना। किशोरों में आत्महत्या के मामलों की संख्या बढ़ रही है। देखिए किशोरों में आत्महत्या के मामले, अगर मैं इसको कारण मान लूं तो ये प्रभाव क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आज का जीवन बहुत तेज है, ये सभी के बारे में। भाई किशोर, अगर एक बात जानिए लीजिए, किसी दूसरे के व्यक्ति का अगर बच्चा खत्म हो जाए तो हमें उतना दुख नहीं होता, थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन उसकी वजह से ये वाली जो स्थिति बोल रहा है ना, सभी पहलुओं में कई बार तनावपूर्ण, हाँ एक चीज हो सकती कि ये कारण हो और ये उसका प्रभाव हो, क्योंकि सभी पहलुओं कई बार तनावपूर्ण। अब तनावपूर्ण स्थिति में जो बड़ा आदमी है वो तो उस टेंशन को झेल जाता है, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो उस तनाव को झेल नहीं पाते। तो यहां पर एक स्पष्ट रूप से बात है कि एक कारण है और दूसरा उसका प्रभाव है, ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। कथन 1 कारण है और कथन 2 उसका प्रभाव है। ये देखिए सवाल में ये क्या मामला है, अच्छा ठीक है। देखिए जब कभी भी इस तरह का सवाल आता है तो आपको सबसे पहले ये गिनना है कि टोटल हमारे पास जगहें कितनी। तो यहाँ देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, अगर 20 है
तो या तो 4-4 का अंतर बनेगा और या तो 5-5 का। अब मैं देखता हूं 4-4 का बना के, चूंकि 4-4 का देखिए ये 4 है, ये 4 है, 1 2 3 4, ये 4 है, 1 2 3 4, ये 4 है, 1 2 3 4, ये है मामला। अब हमें ये देखना, देखिए जैसे यहां से ये 2 वर्ड गायब है, यहां से शुरू के 2 दिए हुए, यहां के लास्ट के 3 दिए हुए। देखिए आप, ये देखिए आप 2 यहां पर है, 2 यहां, यू वी डब्ल्यू एक्स 2 छोड़ करके है, आई जे के एल 2 छोड़ करके, पी क्यू आर एस 2 छोड़ करके है, ठीक है ना। तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड इस जगह पर जेड आना चाहिए, ठीक है ना। बी सी डी इस जगह पर ई आना चाहिए, ये 2 तो भर गए मेरे, ठीक है ना। तो जेड और सेकंड लास्ट में ई, जेड और सेकंड लास्ट में, ये मेरे सवाल का जवाब हो जाए, ठीक है। अब बाकी का भी आप देखो, इधर का देखोगे सी बी मतलब इधर से है बी सी, बी सी, तो यहां पे क्या होना चाहिए यू भी, यहां पे क्या होना चाहिए एम एन ओ होना चाहिए, यहां पर जी एच होना चाहिए, और यहां पे भी, फिर यहां पे भी जेड आ जाएगा, यहां पर भी जेड आ जाएगा, जेड ए, क्योंकि ए के पहले तो कुछ होता नहीं। अब आप देखो फिक्स हो गया, जेड आ गया, फिर यू आ गया, फिर ओ आ गया, फिर ई आ गया, फिर जेड आ गया, लग गया सवाल। पकड़ना कहां से था, पकड़ना मुझे लास्ट में था, क्योंकि यहां भी मुझे 2 दिख गए, यहां भी मुझे 2 दिख गए, यहां भी मुझे 2 दिख गए, ठीक है ना। तो मेरा ये वाला मामला भर गया, और ये वाला मामला भरते ही हमें उत्तर मिल गया था, क्योंकि बाकी किसी और में जेड था ही नहीं, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देखिए जरा सा क्या बोल रहा है सवाल, कोडिंग का मामला। कोडिंग के मामले में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सबसे पहले जब भी इस तरह की कोडिंग है, आप देखिए शर्तें क्या दी गई हैं, और पहले आप उस शर्त को ही देख करके वहीं से 90% सवाल तो वहीं से निकल जाएंगे। अब आप देखो सवाल में क्या है, क्या रहा है, हमें कोड किसका निकालना, कहा गया नंबर ये है, इसका कोड निकालना है 71628 का, ठीक है। देखिए पहला और दूसरा सम, पहला और दूसरा सम नहीं है, मतलब ये हमारे ऊपर लागू नहीं। पहला और अंतिम विषम, पहला और अंतिम विषम ये भी मेरे ऊपर लागू नहीं है। तीसरा और चौथा सम, तीसरा और चौथा सम ये मेरे ऊपर लागू है, तो उनके कूट को आपस में बदल देना है, बदल देना है, ठीक है ना भाई। तो 6 का कोड 2 की जगह पे, 2 का कोड 6 की जगह पे, 2 का कोड क्या है स्टार, स्टार, तो ये स्टार हो गया, ठीक है ना। 6 का कोड क्या हो गया, अच्छा 2 का कोड स्टार हो गया, तो स्टार मैंने यहां बना दिया। अब 6 का कोड क्या है, 6 का कोड क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो बराबर। तो 6 का कोड क्या है टी, टी टी, ठीक है ना। तो स्टार यहां जाएगा, टी यहां चला जाएगा, ठीक है ना, स्टार टी। इसकी जगह पे 2 का कोड आएगा, इसकी जगह पे 6 का कोड आएगा। अच्छा 2 वाला पहले आना चाहिए, ये बनेगा मामला। यार स्टार और टी, ठीक है, ये दोनों बदल जाएंगे, बाकियों का कोड वैसे कर दो। अब 7 का कोड कितना हो जाएगा जेड, 1 का कोड कितना हो जाएगा जे, और 8 का कोड कितना हो जाएगा क्यू, ये मेरा उत्तर बन जाएगा जेड जे स्टार टी क्यू, जेड जे स्टार टी क्यू। ये मैंने बनाया क्यों पूरा, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, जगह ही नहीं बची होगी, ठीक है ना। तो चूंकि बना हुआ था, स्टार टी किसी और में भी हो सकता था, इसलिए मैंने इसको पूरा बना दिया। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए जरा क्या है। उस विकल्प का चयन कीजिए, फिर से मामला, अच्छा ये तो वही सवाल आ गया लगता है। ये देखिए 2 गांव की महिलाएं एम और एन एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं, ठीक है। एम 4 किलोमीटर पश्चिम में चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। इस बीच एन 6 किलोमीटर दक्षिण में चलती है, 2 लोगों का मामला है, फिर पश्चिम मुड़ती है, 4 किलोमीटर चलती, बाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती। देखिए 2 लोगों में मैंने आप लोगों को बताया था, दोनों की अलग अलग पोजीशन निकाल लीजिए, और फिर इसके बाद क्या करिए, जो समान समान है वो कट जाएंगे। यहाँ पर याद ध्यान रखिए, 2 आदमी, सिंगल आदमी जब चलता है तो क्या रहता है, समान समान जुड़ते हैं, विपरीत घटते हैं। यहाँ पर स्थिति क्या रहेगी, यहाँ पर समान समान घटेंगे और विपरीत वाले क्या होंगे, जुड़ेंगे, जस्ट अपोजिट। अब यहाँ देखिए हमारी कहानी तो हमेशा से यही रही है, NES और N, ये किसके लिए होता है, राइट के लिए, और ये किसके लिए होता है, लेफ्ट के लिए, ये कहानी फिक्स है। अब देखिए मैं पहले M की बात कर लेता हूँ, M की बात कर लेते हैं। देखिए 4 किलोमीटर पश्चिम, पश्चिम में गई कितनी 4, फिर बाएं मुड़ी, बाएं मुड़ेगी तो कहां पहुंच जाएगी, साउथ में,
और 2 किलोमीटर चली, 2 किलोमीटर चली, अच्छा फिर खत्म हो गई। फिर एन की बात कर लेते हैं, एन की। एन कहाँ चली? 6 किलोमीटर दक्षिण में। दक्षिण में कितनी गई? 6 किलोमीटर। फिर पश्चिम की ओर मुड़ी और 4 किलोमीटर, वेस्ट का 4। फिर बाएं मुड़ी, अब वेस्ट से बाएं मुड़ेगी तो कहाँ पहुंच जाएगी? साउथ में, और कितना चली? 1 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखिए ये भी वेस्ट में 4 चल रहा है, ये भी वेस्ट में 4 चल रहा है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। अब यहाँ देखिए साउथ का 2 है और यहाँ पे कितना है? साउथ का 7 है, तो ये घट जाएगा, ये कैंसिल। यहाँ क्या बचेगा? साउथ का 5। ठीक है, तो एन एम से दक्षिण में 5 किलोमीटर और यम एन से उत्तर में 5 किलोमीटर। ये सवाल है। अब आपसे पूछ क्या रहा है? एम के संबंध में एन कहाँ है? तो यम के संबंध में एन कहाँ है? तो एन कहाँ है? दक्षिण में 5 किलोमीटर। दिया है क्या दक्षिण में 5 किलोमीटर? ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर एम का पूछ लेता तो हमें फिर अपोजिट करना पड़ जाता, फिर हम उत्तर करते। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखो जरा सा, धन का अर्थ निर्णय करना क्या है? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अच्छा ठीक है भाई, क्या मामला है ये? 41 है, फिर 18 है, 7 है, 322 है और 23 है, ये मामला है। ठीक है, पहले लगा हुआ है भाग, भाग 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 भाग, भाग का अर्थ धन है, ये धन हो जाएगा। फिर लगा हुआ है ऋण, ऋण का अर्थ गुणा है, ये गुणा हो जाएगा। फिर लगा हुआ है 7 के बाद धन, धन का अर्थ ऋण है, ये ऋण हो जाएगा। और फिर क्या लगा हुआ है? फिर लगा हुआ है गुणा, और गुणे का अर्थ भाग, ये भाग हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इन्हीं दोनों को हल करना है। तो 23 से कम 23, 23 चौके 92। ठीक है, 7 8 56 और ये कितना होता है? 126 माइनस, और ये 41 है ये। ठीक है, मतलब ये प्लस है। 41 में से या 126 में से अगर मैं 14 घटा दूं तो 112 बचेगा। जोड़ दीजिए 3 5 और 1, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 153, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए जरा क्या है मामला। एक अर्थ, अच्छा सेम क्वेश्चन है। एक अर्थ धन है, एस का अर्थ ऋण है, यम का अर्थ गुणा है, डी का अर्थ भाग है। ठीक है, बी का अर्थ है और एफ का अर्थ है और एफ का अर्थ है। तो निम्न व्यंजनों को एंड एफ मीन्स, बी मीन्स एंड एफ मीन्स, मतलब क्या हुआ? चलिए देखते हैं क्या है मामला भाई। शुरू करें कहानी, कहां से शुरू की जाए? चलिए, बी का तो अभी मतलब दिया नहीं है, बी को तो एज इट इज रहने देते हैं। फिर क्या बोला है? 700, 700। ए का मतलब क्या है? धन, धन। फिर कितना? 110, 110। फिर क्या है? एस, एस का मतलब है माइनस, माइनस कितना है? 90, 90। एफ, एफ का मतलब अभी दिया नहीं है, ये हो गया। फिर डी है, डी का मतलब है भागे, भागे। फिर बी है, बी का मतलब भी अपने पास अभी नहीं है। फिर है 9, 9 9 9 9 9 एम, एम का अर्थ है गुणा। तो 9 गुणे कितना? 1 1 नहीं है, 10 है, 10 है। एस, एस 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 का अर्थ है माइनस, माइनस कितना है? 10। और फिर लास्ट में क्या लगा हुआ है? एफ। ये हमारी पूरी कहानी। अभी बी और एफ को छोड़ के बाकी सबको हल करते। देखिए 110 में से 90 घटाएंगे 20, 700 में जोड़ देंगे तो ये 720। इसके पहले भी बी लगा है और एफ लगा है, और भागे 90 में से 10 घटाएंगे 80, तो बी 80 एफ। ठीक है, अब क्या? बी और एफ का तो कुछ ही नहीं, बी का अर्थ है और एफ का अर्थ, मतलब बी और एफ का अर्थ बिल्कुल सेम ही है। ठीक है ना? तो अगर मैं इसको देखूं, इसको पूरे को अगर मैं काट दूं तो मेरा उत्तर कितना आ जाएगा? 9। दिया है 9, दिया तो है। ये मेरे सवाल का जवाब हो जाएगा। लग गया सवाल। अब अगर बी और एफ पे आप उलझ गए होंगे, जिनका भी पेपर रहा होगा तो उलझ ही गए होंगे, जबकि सच बात तो ये है कि बी और एफ का जो है सवाल से कोई लेना देना तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए 5 सहेलियां हैं, पूनम, नेहा, रेखा, श्रुति और ट्विंकल में से ट्विंकल 3 अन्य सहेलियों से अच्छा लंबाई वाला मामला। ऐसा मामला जब भी होता है तो 1 2 3 4 और ये 5। सबसे ऊपर वाली को हम सबसे ऊपर रखेंगे, सबसे लंबी वाली को और छोटी वाली को नीचे रखेंगे। ठीक है, रेखा सभी सहेलियों में सबसे लंबी है, चलिए ये हमने बना दिया रेखा। ठीक है, नेहा केवल 1 से लंबी है, मतलब नेहा सेकंड में आ गई।
केवल 2 लोग पूनम से लंबे हैं, 2 लोग पूनम से लंबे हैं मतलब पूनम यहां आ जाएगी। सभी से केवल 2 लोग पूनम, नेहा केवल 1 से लंबी है, रेखा सभी सहेलियों में सबसे लंबी है। ट्विंकल केवल अन्य 3 सहेलियों से लंबी है, ट्विंकल 3 अन्य से लंबी है मतलब 1, 2 और 3, तो यहाँ क्या आ जाएगी ट्विंकल। बचा कौन, बचा कौन, पूनम भी आ गई है, नेहा भी आ गई है, रेखा भी आ गई है, श्रुति भी, श्रुति नहीं आई है, यहाँ कौन आ जाएगा श्रुति। लग गया क्वेश्चन। आपसे पूछ क्या रहा था सभी सहेलियों में सबसे छोटा कौन है, एस, एस फॉर श्रुति। कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए जरा क्या बोल रहा है सवाल। फिर से मामला किसका है, स्लॉक्स का, वही 3 बातें। चलिए सबसे पहले हम पदों का मान देख लेते हैं। किताब, कुछ लगा हुआ है तो वैल्यू कितनी 50, पेन के बाद है लगा हुआ है वैल्यू कितनी 50, पेन के पहले सभी लगा है वैल्यू कितनी 100, पेंसिल के बाद है लगा है तो 50। ये मिडिल टर्म वैलिड है। किताब और पेंसिल के बीच में रिलेशन बन सकता है। कुछ पेंसिल किताबें हैं, पेंसिल कितना है 50, किताब कितना है 50, यहाँ भी दोनों 50-50 है, ये वाला तो सही है। कुछ किताबें पेंसिल नहीं है, बनेगा ही नहीं, क्यों, दोनों सकारात्मक है तो नकारात्मक कहां से बनेगा। केवल निष्कर्ष एक निकल रहा है, कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए जरा, चेरी और कीवी बहनें हैं जिनके अभिभावक ऑरेंज और मेलॉन है। ठीक है भाई, चेरी और कीवी बहनें हैं, बहनें हैं मतलब दोनों लड़कियां हैं। ठीक है, जिनके अभिभावक ऑरेंज और मेलॉन है। इनके अभिभावक एक है ऑरेंज और एक है मेलॉन। लड़का कौन है लड़की कौन है ये अपने को पता नहीं। मेलॉन ग्रेप का भाई है, ये लिए पता लग गया। अगर ये जो है ग्रेप का भाई है, अगर ये लड़का है मतलब ये लड़की होगी। ठीक है, ऑरेंज ग्रेप का भाई है जिसकी शादी मैंगो से हुई है। किसकी शादी, ग्रेप की शादी। ग्रेप की शादी किसके साथ हुई है, मैंगो के साथ, मैंगो के साथ हुई। ऑरेंज चेरी से कैसे संबंधित है, ऑरेंज चेरी की क्या है, माँ है, माँ है, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सवाल में कुछ है नहीं, एक लाइन जो बहुत इसमें इंपॉर्टेंट थी कि मेलॉन ग्रेप का भाई है। चलिए इस सवाल को देख लीजिए, यहां पर क्या है मामला, MNOP क्यों आएगा, दिख रहा है, ये दोनों तो गलत ही है। देखिए नंबरिंग करने की जरूरत है क्या, MNOP क्यों आ जाएगा। ठीक है, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ कितना है 18, 18 के बाद यू का नंबर कितना है 21, 21 के बाद कितना है 24, 24 के बाद 1, 1 को मैं 27 भी बोल सकता हूँ। तो 18 3 21, 21 3 24, 24 3 27, 1 3 4, मतलब उत्तर आना चाहिए डी, लास्ट में डी होना चाहिए। मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, मामला फिर से कोडिंग का। यहां हम क्या देखते हैं, हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। अच्छा 2 के लिए पूछ ले, कॉन्टेजियस और वैल्यूज, 2 के लिए। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पे आया हुआ है। कॉन्टेजियस कहाँ पे आया हुआ है, ये आया हुआ है, ये आया हुआ है और ये आया हुआ है। इन दोनों में कॉमन भी होगा कुछ ना कुछ, और तो कुछ कॉमन नहीं है। अच्छा है तो सही, आर कॉमन है, आर कॉमन है, तो पहले तो मेरे को आर को ही उड़ाना पड़ेगा। तो आर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। देखिए जरा, पा या सी सा या डा जा, का डा सा रो, दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 तो सब में है। पा आया हुआ क्या, दोनों में नहीं आया हुआ। या भी तीनों में नहीं आया हुआ है। सा सा आया हुआ है तीनों में, सा, ये और ये। तो सा किसके लिए है, आर के लिए। पहले तो मैंने इसको उड़ा दिया आर। अब इन दोनों में कॉमन देखना है। अब क्या करना है मुझे, इन दोनों में कॉमन देखना है। अब कंटेजियस यहां पर है, देखिए कंटेजियस यहां पर, तो इन दोनों में भी तो कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। तो अब क्या है, या डा जा, डा दोनों जगह दिख रहा है मुझे, डा डा, मतलब कंटेजियस के लिए तो डा हो गया। ठीक है, अब आया मामला वैल्यूज का। वैल्यूज का, वैल्यूज कहां पर है, इस जगह पर है और इस जगह पर है। तो अब इन दोनों में भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। वैल्यूज देखिए इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, यहां बचा हुआ है या जा और यहां भी या है, तो ये या हो गया। या किसके लिए हो गया, वैल्यूज के लिए। या किसके लिए हो गया, वैल्यूज के लिए। अब आप देखिए, आपसे जो पूछ रहा था उसका उत्तर का डा या कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
देखिए क्या कह रहा है सवाल, देखिए नंबर सीरीज का मामला है। नंबर सीरीज में क्या करना है, हमें देखना है अंतर, ठीक है। देखिए क्या है मामला, 3 है, फिर 4 है, फिर 10 है, 33 है, 136 है और क्वेश्चन मार्क है। डिफरेंस मुझे कुछ ज्यादा ही दिख रहा है ये। एक 9 23, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो ये कितना है, 1, फिर ये 6, फिर ये 23, यहां पर डिफरेंस बहुत ज्यादा है। यहां देखो जरा क्या है मामला, 30 चौके 120, 3 चौके 12, 132, मतलब गुणे 4 है, 4 गुना है ये, 4 के बाद ये 4 जुड़ा हुआ है, ठीक है भाई। 10 ये गुणे 3 है और ये धन 3 है, ऐसा तो नहीं 4 गुणे 4 धन 4 गुणे 3 धन 2, तो गुणे 2 धन 2 और गुणे 1 धन 1, 3 एक कम 3 एक 4, 4 दूनी 8 2 10, 10 त्याई 30, 3 33, 33 चौके 132 और 4 136। अगला मामला क्या हो जाएगा, गुणे 5 धन 5, ठीक है। 5 छक्का 30 और 5, ठीक है ना, 5 त्याई 15 3 18, 5 एक कम 5 और 1 6, उत्तर हो जाएगा 685, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। बढ़िया कोडिंग है, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक जो रेलवे में जो कोडिंग आती है वो कोडिंग ज्यादातर डिफरेंस से निकल जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोडिंग ये थोड़ा सा अच्छी कही जाएगी बैंक लेवल की। इस सवाल में आप देखो क्या है मामला, इस सवाल में आप देखो 13 है, फिर 9 है, फिर 6 है, 18 है, 7 है, 3 है, 4 है, 16 है, 18 है, 5 है, 6 है और 17, ठीक है। आई पीपीआर चार, उल्टा तो नहीं है मामला, ये तो दिया नहीं है, उल्टा तो नहीं दिख रहा है मामला। चार घटाया 3 घटाया, 11 घटाया 4 घटाया, 1 जोड़ा 11 जोड़ा, 12 जोड़ा 2 जोड़ा, क्या है मामला, ये आरजी ओ तो नहीं है, अगर ओ होगा तब तो उत्तर डीपी आर हो जाएगा। अगर ओ होगा, देखिए अगर ये आरजी ओ इसको कर दे, ओ अगर कर दे तो देखिए यहां पर भी आपका वॉवेल है, यहां पर भी वॉवेल आ जाएगा, यहां पर भी वॉवेल आ जाएगा, तब तो उत्तर डीपीआर हो जाएगा। और क्या मामला, घटाने वाला नहीं है तो एक बार जोड़ने वाला भी चेक करें क्या, अभी तक आया तो नहीं है। 13 9 22 और 6 28, 18 7 5, क्या बात है, योग बराबर है क्या, 6 5 11 17 28, ये भी 28 है, 14 6 16 4 20 और 18 38, ये अलग है, तब भी उत्तर डीपीआर ही आ रहा है। मतलब एक चीज तो ये हो सकती है कि आरजीसी की जगह आरजीओ हो, तो यहां पर आप क्या देखोगे, देखो यहां भी एक वॉवेल है, यहां भी एक वॉवेल है, यहां भी एक वॉवेल है, इसमें वॉवेल नहीं तो उत्तर ये होगा। दूसरा तरीका ये कि अभी हम डिफरेंस देख रहे थे, ये मामला किसका है, सम का, ऐड किया है, सभी को ऐड किया तो ये 28 आया, ये 28 आया, ये 28 आया, लेकिन इसका सम कितना आ रहा है 38, मतलब अलग कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसको देखिए, पी क्यू आर एस टी यू भी प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के अलग अलग दिन सोमवार से शुरू होती है और रविवार को समाप्त हो जाती है, ठीक है। ये लीजिए भाई, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, स्पेस कम है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये संडे, ये हो गया, ठीक है। अब आपको बोल क्या रहा है, पी के बाद केवल 5 लोगों की परीक्षाएं हैं, तो 1 2 3 4 5,
यहां पर P होगा। इसके बाद 5 की परीक्षा हुई तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक। P के बाद T से पहले केवल 3 की परीक्षा है तो 1 2 और 3, यहां कौन आ जाएगा? T। T से पहले 3 लोग। Q की परीक्षा V के तुरंत बाद, Q की परीक्षा V के तुरंत बाद लेकिन U से पहले, तो V के U ये तो नीचे ही आ जाएंगे, तो लग तो गया सवाल। V Q U। S की परीक्षा सोमवार को नहीं है, S की परीक्षा सोमवार को नहीं तो बुधवार को हो जाएगी। क्या सवाल है? V Q U, देखिए यहाँ V आ जाएगा, यहाँ Q आ जाएगा, यहाँ U आ जाएगा। S की परीक्षा सोमवार को नहीं है तो बुधवार को हो जाएगी। अब एक बचा कौन? T नहीं आया क्या? आ तो गया। P Q R S T U V, P Q R नहीं आया है, R यहाँ पे आ जाएगा। ये लग गया सवाल। अब आपसे पूछ क्या रहा, Q और R के बीच कितने लोगों की परीक्षा है? कितने लोग हैं? 1 2 3 4, 4 लोगों की परीक्षा होगी। दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए जरा इसमें क्या कह रहा है। 20 24 फिर से मामला उसी का है। ये तो वैसे ही साफ साफ दिख रहा है मुझे तो। 20 है, 24 है, 4 का अंतर, फिर 33 है, 9 का अंतर, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 107 है, फिर 228 है, यहाँ कितने का अंतर है? 121 का अंतर, ये भी सम है, और फिर 357 है। सारे स्क्वायर के मामले देखिए, यहाँ पर कितना है? 4, यहाँ पर कितना है? 9, यहाँ पर कितना है? 121, और यहाँ पे कितना है? 228। कितना चाहिए इसके लिए? 82 नहीं 72, 72 तो 7 2 9 9 7 16, ठीक है। ये देखिए 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, और ये 13 का स्क्वायर। अब यहां आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या है मामला? इसको आप सम का भी नहीं देख सकते। अगर ऐसा होता तो भाई ये 2 होता, 3 होता, तो फिर 4 होता, 5 होता, 6 होता और 7 होता। ये 2 3 11 और 13 में हमें समानता क्या देख रही है? सब के सब प्राइम नंबर है। तो 3 के बाद जो प्राइम नंबर है वो क्या होता है? 5 का स्क्वायर, और अगला प्राइम नंबर फिर क्या होता है? 7 का स्क्वायर। मतलब यहाँ कहानी है 25 की और यहाँ कहानी है 49 की, सब जुड़ रहे हैं। तो 5 3 8 3 2 5, मेरा उत्तर हो जाएगा 58। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए जरा इसको क्या है। G प्लस H का ब्लड रिलेशनशिप, वो भी कोडेड, ठीक है। प्लस का अर्थ है पुत्री, देखिए प्लस का मतलब है पुत्री, ठीक है, कर दिया। G माइनस, माइनस का अर्थ है फादर इन लॉ, माइनस का अर्थ है फादर इन लॉ। फादर इन लॉ वो कहलाते हैं जो हमारी पार्टनर होती है उसके पिताजी, मतलब पति या पत्नी से अपोजिट। स्टार का अर्थ है पति, स्टार का अर्थ है पति, ठीक है। और क्या बोला? कौन सा दर्शाता है कि OL की बहन है। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया क्वेश्चन, नो डाउट बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। देखिए OL की बहन है, OL की बहन कब हो सकती है? जब वो महिला हो, तभी तो हो सकती है। और महिला बताने वाले मामले क्या क्या है? एक तो पुत्री है, एक तो पुत्री है, और अगर ये पति मिल जाए, पति मिल जाए, ठीक है ना, या तो मतलब जो भी चिन्ह है या OL की बहन है, इसका मतलब या तो O के बाद क्या लगा हुआ हो? प्लस लगा हुआ हो, पहली कंडीशन। फादर इन लॉ का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, मतलब अगर माइनस लगा हुआ है तो कुछ नहीं होगा। स्टार अगर O के साथ वाले के स्टार लग जाएगा तब वो बीवी बन सकती है, ठीक। अब आप देखिए O स्टार N, इससे क्या दिख रहा है कि ON का पति, ठीक है, ये गड़बड़ है। फिर O माइनस N, माइनस फादर इन लॉ, ये भी नहीं हो सकता। O प्लस ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। अब केवल एक गुंजाइश है हमारे पास, मतलब उत्तर तो हमारा तीसरा ही है, ज्यादा है, मैं इसको आपको चेक कर देता। देखिए O प्लस M मतलब O M की पुत्री है, ठीक है। फिर आपको बोल रहा है M माइनस N, ठीक है ना, M N का फादर इन लॉ, N का फादर इन लॉ इन द सेंस इसकी शादी N के साथ हुई है, फादर इन लॉ मतलब ये भी प्लस है। और N स्टार L, स्टार का मतलब है N, L का पति है, अच्छा ठीक है, N L का पति है। ये लड़की तो है लेकिन N किसका पति है? L का, L का पति, N L का पति। अब अगर ये फादर इन लॉ है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्या है? बहने हैं, ये दोनों क्या है? बहने हैं। तो O क्या हो जाएगी? L की बहन। केवल ऑप्शन नंबर 3 से ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है ना।
बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, देख लीजिए। इसमें देखो आप, तेल से चिराग जलता है, ठीक है, ऑक्सीजन से जीवन मिलता है, ठीक है, ईंधन से मशीन मिलती है, ठीक है, नल से पानी, पानी से नल, ये दोनों ही गड़बड़ है, ठीक है। तेल से चिराग जलता है, ठीक है, ऑक्सीजन से जीवन मिलता है, ये भी ठीक है, ईंधन से मशीन चलती है, ये भी ठीक है, नल से पानी मिलता है। एक बार ये सोचा जा सकता था, वैसे नल से पानी नहीं मिलता है, पानी बोर से मिलता है, ठीक है ना, तो ये मामला उल्टा है, नल और पानी होना चाहिए था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक निश्चित तर्क के अनुसार 13 174 से संबंधित है, 13 का संबंध है 174 से, स्क्वायर करके 5 जोड़ दिया, ठीक है। 15 का संबंध है 230 से, स्क्वायर करके 5 जोड़ दिया, तो 17 का संबंध क्या हो जाएगा, स्क्वायर करके 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 289 और प्लस 5, उत्तर होना चाहिए 294। ये सवाल का जवाब है भाई। यहां क्या किया है, स्क्वायर प्लस 5, यहां क्या किया है, स्क्वायर प्लस 5, बराबर यही होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, देखिए फिर वही मामला है, क्या है मामला, चलिए देख लेते हैं। 5 है, फिर 9 है, 25 है, 97 है, 481 है और क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। देखिए 5 4 9 16, ये कितना, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 2 चला गया 7, गड़बड़, ये 4 आ गया था, ये 16 आ गया था, नहीं है ये मामला, मतलब फिर से गुणे का कर दिया, तो कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना तो होगा कम से कम, ये कितने गुना, 3 गुना, ये कितने गुना, 2 गुना, और ये कितने गुना, 1 गुना। अगर मैं इसको बोलूं कि ये 1 धन 4 है, इसको मैं बोलूंगा तो गुणे 2 धन 7 है, इसको मैं बोलूंगा तो गुणे 3 धन 22 है, 25 त्याई 75 97, 5 गुना है क्या, नहीं ये नहीं हो रहा है मामला, ये फिट नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको बोलूं ये 4 गुना है तो फिर -3 करना पड़ेगा, तो फिर ये 3 गुना है तो फिर -2 करना पड़ेगा, फिर ये अगर ये 2 गुना है तो फिर -1, गुणे 2 -1, गुणे 3 -2, गुणे 4 -3, तो ये गुणे 5 -4 होना चाहिए। 5 7 35 बिल्कुल सही है, तो फिर ये 6 -5 होना चाहिए, ठीक है। 6 कम 6, 6 8 48, 6 चौके 24 और 4 28, 5 घटा दीजिए, 28 81 मेरा आंसर आएगा। दिया है, ये दिया हुआ। अब ये चीजें पकड़ी कैसे जाती हैं भाई, बहुत सीधा सा फंडा है। पहले मैंने देखा ये 100 है तो ये 400, तो पहले मैंने 4 का देखा, लेकिन 4 का देखा तो जब ये 4 कर रहा था तो यहाँ 4 का गुणा, तो यहाँ 3 का गुणा, यहाँ 2 का गुणा, यहाँ 1 का गुणा, तो 5 1 कम 5, 5 4 9, 9 दूनी 18, 7 25, जो जुड़ रहा है उसका क्रम ही समझ में नहीं आ रहा। तो जब 5 किए तो यहाँ 5, तो यहाँ 4, तो यहाँ 3, तो यहाँ 2, तो 5 दूनी 10, 1 घटा दिया 9, फिर 9 3 27, 2 घटा दिया 25। अब मुझे क्रम दिख गया कि 1 है, फिर 2 है और 3 है, तो अगला वाला 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 2 का गुणा, यहाँ 3 का गुणा, यहाँ 4 का गुणा, यहाँ 5 का गुणा, तो यहाँ 6 का गुणा, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए क्या बोल रहा है भाई, 7 बॉक्स है, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, एक ही क्रम में हो, अच्छा तो ये क्या है, 1 2 3, अच्छा ज्यादा है, ज्यादा बक्से हैं, ठीक है, नजदीक नजदीक बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये बन गए 7। क्या बोला है, केवल जी को जे के ऊपर रखा गया, केवल जी को, मतलब ये दोनों की कंडीशन ये है, केवल जी को जे के ऊपर रखा गया, केवल क्यू को जे और आर एच के बीच रखा गया है, जे और एच के बीच केवल क्यू है, ठीक है ना। फिर और क्या बोला है, केवल आई को पी के नीचे रखा गया है, केवल आई को पी के नीचे रखा गया है, बचा ही क्या, अब क्या बच गया, जी आ गया, एच आ गया, आई आ गया, जे आ गया, ओ नहीं आया है, ये ओ यहां पे आ जाएगा। अब आपसे पूछ के रहा है ओ और आई के बीच कितने बॉक्स हैं, केवल एक, केवल एक, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 इसका हमारा उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए जरा सा, क्या बोल रहा है सवाल, अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर which are immediately preceded by a letter and immediately followed by a number,
ठीक है, मतलब मुझे चाहिए प्रतीक फॉलोड बाय ए नंबर, इसके बाद मुझे चाहिए संख्या, इमीडिएट प्रोसीडेड बाय ए लेटर, और यहां मुझे चाहिए अक्षर, प्रतीक और संख्या, ये चाहिए है मुझे। अब आप देखिए अक्षर, प्रतीक और संख्या, तो पहला ध्यान तो प्रतीक पे रहेगा। एक तो मुझे यही दिख रहा है प्रतीक, लेकिन यहां अक्षर नहीं है। प्रतीक अक्षर तो है, संख्या नहीं है। प्रतीक यहां संख्या है, अक्षर होना चाहिए, ये भी नहीं है। और तो कोई है ही नहीं, उत्तर तो एक ही होगा, ये वाला। और कहीं दिख ही नहीं रहा अक्षर, प्रतीक और संख्या। भाई प्रतीक एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है, और किसी में ये कहानी नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 6 व्यक्ति एबीसी एमएनओ केंद्र के ओर सम्मुख, 6 आदमी है। ये लीजिए भाई, 6 लाइनें बना दी, ये हो गई। ये काहे के लिए होता है? लेफ्ट बाएं के लिए। ये काहे के लिए होता है? राइट दाएं के लिए। ठीक है, सबसे पहली शुरुआत यहां से होगी। करना क्या है? ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे, एम एन के विपरीत बैठा है, जो कि ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, सी ए के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ये हो गई कहानी। ठीक है, एम एन के विपरीत। अब देखो, आप इसके विपरीत कोई बैठ नहीं सकता, इसके विपरीत कोई बैठ नहीं सकता, केवल ये वाली लाइन है, तो एम और एन तो इसी लाइन पे आएंगे। एम एन के विपरीत बैठा जो का मतलब किसकी बात हो रही है? एन की, जो कि ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब एन इधर नहीं आ सकता, तो एन यहां पे आ जाएगा, एम यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति, देखिए 2 इधर से, चाहे इधर से गिन लीजिए, बी यहीं पर आना है। ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति, एम एन के विपरीत बैठा है, ए का निकटतम पड़ोसी नहीं, सी ए के आए से दूसरे स्थान पर है। ओ के निकटतम बाएं कौन बैठा है? एक आदमी बचा, ओ, और ओ के निकटतम बाएं कौन बैठा हुआ है? एन। मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए जरा ये क्या कह रहा है। ए बी सी डी एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलें हैं भाई, 6 हैं। चलिए ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6। जब भी मंजिल का क्वेश्चन आए लिख जरूर लीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बी विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन 3 पर नहीं। 3 पर नहीं रहता मतलब बी या तो यहां पे रहेगा और या तो यहां पे रहेगा। ठीक है, बी और डी जिन मंजिलों पर रहते हैं उनका योग कितना है? 7। बी प्लस डी, ये लगता है एनटीपीसी का क्वेश्चन उठा दिया एज इट इज। अगर बी 3 पे रहेगा तो डी किस पे रहेगा? 4 पे। बी और डी अगर ये 5 पे रहेगा तो ये कितने पे रहेगा? 2 पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3 4 और यहां पे कौन सा हो जाएगा? 5 2। ठीक है, अब एक काम करें, 2 ठो बना लें क्या? ई एफ के ठीक नीचे। मैं एक काम करता हूं, एक और बना लेता हूं। 1 2 3 4 5 और ये 6। एक में मैं बैठा देता हूं बी को यहां पर, तो जब बी यहां रहेगा तो डी कहां रहेगा? यहां पर। एक में मैं बैठा देता हूं बी को यहां पर, सॉरी 3 में तो रहेगा ही नहीं यार, 5 2 1 प्लस 6 रहेगा ना, ये 3 में तो बैठना ही नहीं है उसको, तो ये 5 में बैठ गया, 7 में बैठ गया, 3 में तो बैठना ही नहीं है, तो अब बचेगा 1 1, मतलब बी यहां पे बैठ जाएगा, तो ये कहां पे बैठेगा? 6 पे। 6 पे, यही तो कहानी है। देखो आप, 1 2 3 4 5 और ये 6। देखो अब सवाल में कह क्या रहा था? बी विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है लेकिन 3 पर नहीं, मतलब 1 पे हो सकता है या 5 पे हो सकता है। ठीक है, बी और डी जिन मंजिलों पर रहते हैं उनका योग 7 है। अब अगर बी 5 पे है तो डी 2 पे आएगा, तभी 7 हो सकता है, और अगर बी 1 पर है तो डी कहां पहुंच जाएगा? 6 पर, तभी हो सकता है। ठीक है, ई एफ के ठीक नीचे रहता है, सी सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है। ये लीजिए, ये कहानी खट, सी सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है, ई एफ के ठीक नीचे रहता है। अब और तो कुछ जगह ही नहीं बची, तो ई एफ के ठीक नीचे रहता है। एक आदमी बच गया, कौन बच गया है? ए यहां पे आ जाएगा। लग गया सवाल। ई के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं? 3। कितने व्यक्ति रहते हैं? 3 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्या बोला है, निश्चित भाषा में, कोड वाला। अच्छा, ड्रोज को ये बोला जाता है, तो कंटेम्प को देखिए, ड्रोज 4 18 15 23 19 5 8 22 26
18, 21 और ये 7, 5 2 7, 19 2 21, ठीक है। 4 4 8, 18 4 22, ये भी ठीक है। 15 11 26, 15 3 18, 23 3 26, ठीक है। देखिए ऐसी है कहानी, ये ये, लेकिन यहां पर यहां 4 4 का, यहां 2 2 का और यहां 3 3 का, 3 3 का नहीं, सॉरी, हाँ 3 3 का, 15 3 18, ठीक है। अब यहां पे देखिए, आप आपको निकालना किसका था, कैंट ऑफ। देखिए 3 है, 1 है, 20 है, 14 है, 1 है और 16 है, ठीक है ना। एक को मैं एक काम करता हूं, इसको मैं 27 लिख देता हूं, 27 लिख देता। अब देखिए 16 से बढ़ा करके कितना करेगा 18, 1 से बढ़ा करके कितना करेगा 3, 14 से बढ़ा करके कितना करेगा 17, 20 से बढ़ा करके कितना करेगा 23, ठीक है ना। 3 से बढ़ा करके कितना करेगा 7 और 1 से बढ़ा करके कितना कर देगा 5। मतलब हमारा जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा जी, जी के बाद क्या आ जाएगा ई, ई के बाद आ जाएगा क्यू। क्या गड़बड़ हो गई, देख लो आप। हमने अच्छा खासा कोड बना लिया था, लेकिन कोड तो एक दूसरा भी बन रहा है, दूसरा भी बन रहा है। क्या कोड बन रहा है भाई, ये देखिए, ये देखिए आप, 5 से 8 3 ज्यादा, 19 से 22 3 ज्यादा, 23 से 26 3 ज्यादा, 15 से 18 3 ज्यादा, ऐसा है। 4 से 7 3 ज्यादा, ठीक है ना। अब मुझे चूंकि यहाँ का देखना, तो मैं काम करूंगा, देखिए 16 से 19 बनेगा 3 ज्यादा, 19 किसका होता है एस का, एस तो सब में है, ठीक है ना। फिर अगला वाला कितना है 1, 3 ज्यादा कितना हो जाएगा 4, 4 किसका है डी का, एस डी, ये और ये कैंसिल है। क्यू को मैं चेक नहीं करूंगा, वी डब्ल्यू, 1 के बाद फिर कितना है 14, इसको चेक नहीं करना। फिर है 19, इसको चेक नहीं करना। 19 दिन कितना हो जाएगा 22, और 22 किसका होता है भी का, भी का, भी का, भी का। ये मेरा उत्तर हो जाएगा एस डी क्यू वी डी एफ। ठीक है ना मामला, वीडीएफ ही तो होगा, डब्ल्यूडीएफ और वीडीएफ, ठीक तो है ये। देखिए क्या है 16 3, यही था ना, 5 3 8, 19 3 22, 23 3 26, फिर 15 3 अच्छा, फिर ये 3 3 का ये गड़बड़ है। अच्छा ये देख लीजिए, चेक कर लीजिए, इसको मैं पूरा ही बना देता हूँ भाई, कुछ तो गड़बड़ हो रहा, कहीं डब्लू ना आ गया हो। देखिए 3 1 20, 14 1 16, 16 3 19, 1 3 4, 14 3 17, 3 3 6, 1 3 4, 20 3 23, ठीक है। 19 का मतलब हो गया स्टूडेंट, डी क्यू डब्ल्यू डी एफ, एस डी क्यू डब्ल्यू डी एफ। अच्छा ये नहीं है उत्तर, ये नहीं है, ये हो जाएगा। देख लो आप, एक चीज एक वर्ड में, अब आप देखो इन दोनों में केवल वी और डब्ल्यू का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ समान है, सब कुछ समान। और यहां पर जो कोड हमने बनाया था वो कोड भी लग रहा है, 4 4 8, 18 4 22, ठीक है। 5 2 7, 19 2 21, ठीक है। 23 3 26, 15 3 18, ये भी कोड फिट हो रहा है। लेकिन ये कोड भी फिट हो रहा है, 5 से 8, 19 से 22, 23 से 26। लेकिन फिर ये पलटी मार गया, 4 से 7, 18 से 21, 15 से 18। यही चीज यहां होगी, 16 से 19, 1 से 4, 14 से 17, 3 से 6, 1 से 4 और 20 से 23, ठीक है। पूरी कहानी केवल इस पॉइंट पर टिक गई थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का सेशन खत्म होता है। बढ़िया कोडिंग के सवाल देखने के लिए मिले, नंबर सीरीज के सवाल भी बहुत अच्छे थे, पजल और सिटिंग भी आप देख रहे हो, ब्लड रिलेशन में भी जो है आपको एक नए तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिला। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जो 2 दिन एग्जाम के लिए बचे हुए हैं, इन 2 दिनों में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो बिल्कुल तैयारी के साथ जाएं, अपना सीना मजबूत करके, और सवाल पेपर हल करते समय पर बिल्कुल सावधानी पूर्वक पेपर को हल करना है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। मिलते हैं कल एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।